हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सांप्रदायिक पंचाट यानी मैकडोनल्ड अवार्ड यानी कम्युनल अवार्ड और पूना समझौते के बारे में तथा साथ ही इनसे संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एवं क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी यूजफुल साबित होंगे। तो देखिए दोस्तों, ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। एग्जाम्स में इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे, तो टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। देखिए, टॉपिक में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सांप्रदायिक पंचाट के बारे में, क्योंकि सांप्रदायिक पंचाट की रूपरेखा से ही पूना समझौता का जन्म हुआ था। पूना समझौता हुआ था, इसी के विषय में हुआ था, सांप्रदायिक पंचाट के विषय में। ये सांप्रदायिक पंचाट क्या था, इसके बाद में हम पूना समझौता भी पढ़ेंगे। देखिए, सांप्रदायिक पंचाट जिसको मैकडोनल्ड अवार्ड भी कहते हैं हम, देखिए क्यों कहते हैं इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। मैकडोनल्ड अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट दोनों एक ही चीज है। और ये जो सांप्रदायिक पंचाट है प्रस्तुत किया गया था अगस्त 1932 ईस्वी में। देखिए क्या होता है कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लेते हैं, लेकिन वहां पे कोई बात नहीं बनती है ब्रिटिश सरकार और महात्मा गांधी के बीच में, यानी कांग्रेस के बीच में, और दूसरा गोलमेज सम्मेलन क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। इसके बाद में क्या होता है कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन की जो असफलता के बाद में ब्रिटेन के जो समय प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड ने क्या किया कि अगस्त 1932 में अपनी तरफ से एक अवार्ड की घोषणा की, और उस अवार्ड को क्या कहा गया, मैकडोनाल्ड अवार्ड, क्योंकि मैकडोनाल्ड रैमजे मैकडोनाल्ड ने घोषणा की थी, इसी कारण इसको मैकडोनाल्ड अवार्ड कहा गया। और इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन की बात की गई थी, तो इसलिए इसको सांप्रदायिक पंचाट कहा गया था, और इंग्लिश में इसको कम्युनल अवार्ड कहा गया था। ये बात याद रखनी है। तो याद रखना है कि मैकडोनल्ड अवार्ड, सांप्रदायिक अवार्ड, पंचाट या कम्युनल अवार्ड, तीनों की तीनों अगर शब्द आपको कहीं पे मिलते हैं तो तीनों एक ही शब्द हैं, एक ही विषय में बात इनकी की जा रही है। और जो मैकडोनल्ड अवार्ड था यानी सांप्रदायिक पंचाट था, इसकी जो घोषणा थी अगस्त 1932 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। ये बात सारी आपको समझ लेनी है यहाँ से पहले। इसके बाद में क्या होता है कि इस घोषणा के अंतर्गत क्या किया था इन्होंने कि ब्रिटिश सरकार ने बांटो और राज करो की नीति के अंतर्गत दलित जातियों को भी एक पृथक समुदाय मानकर उसके लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट जोन्स की व्यवस्था कर दी थी। ठीक है, ये बात यहाँ पे समझ लीजिएगा कि सांप्रदायिक पंचाट में क्या किया गया था कि दलितों के लिए एक अलग से समुदाय बना दिया गया कि दलित एक अलग से समुदाय है और इनके लिए एक पृथक से निर्वाचक मंडल होना चाहिए था। दूसरी तरफ क्या होता है कि गांधी जी भी सबने अवज्ञा आंदोलन का ये दूसरा चरण प्रारंभ कर देते हैं दूसरे गोलमेज सम्मेलन के असफल होने के बाद में। ठीक है, कि जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन की कोई बात नहीं मानती है सरकार, तो ये क्या करते हैं कि दोबारा से सबने अवज्ञा आंदोलन को शुरू करते हैं दूसरे चरण को। और दूसरे चरण को शुरू करने के दौरान क्या होता है कि अंग्रेज इनको, ब्रिटिश सरकार इनको गिरफ्तार करके पूना की यरवदा जेल में डाल देती है, यानी पूना की यरवदा जेल में कैद कर देती है। अब इसके बाद में क्या होता है, देखिएगा कि गांधी जी ने पूना की यरवदा जेल में ही इस अवार्ड के विरुद्ध 20 सितंबर 1932 ईस्वी से आमरण अनशन किया, जो किसी मुद्दे पर भारत में किया जाने वाला उनका पहला आमरण अनशन था। ठीक है, तो याद रखना है कि गांधी जी का पहला आमरण अनशन का किसके विरुद्ध हुआ था, तो सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध हुआ था। और कब हुआ था इनका, 20 सितंबर 1932 से इन्होंने प्रारंभ किया था। और कहाँ पे किया था, पूना की यरवदा जेल में। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। इसी जेल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व महात्मा गांधी के बीच में एक समझौता हुआ जिसको पूना समझौता कहा गया था। क्यों कहा गया था, तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये पूना की यरवदा जेल में एक समझौता हुआ था भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में। उसी समझौते को पूना समझौता कहा गया था। देखिए नेक्स्ट अगले पॉइंट में देखते हैं पूना समझौता के बारे में। इस पूना समझौता में हुआ क्या था, इसके प्रावधान क्या थे। देखिए कि पूना पैक्ट यानी पूना समझौता 25 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में। देखिए, पूना की यरवदा जेल में 25 सितंबर 1932 ईस्वी को महात्मा गांधी व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट या पूना समझौता कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट अगले पॉइंट में देखते हैं कि इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के पृथक निर्वाचक मंडल को अस्वीकार कर दिया, बदले में दलित वर्ग के स्थानों के आरक्षण की बात को स्वीकार किया। देखिए, महात्मा गांधी इस पृथक निर्वाचक मंडल का इसलिए विरोध कर रहे थे क्योंकि दलित हिंदू समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। अगर उनको पृथक समुदाय मान लिया जाएगा तो हिंदुओं की जो संख्या है, आबादी है, उसका एक बड़ा हिस्सा उनसे कट जाएगा। और गांधी जी ऐसा नहीं चाहते थे कि दलित हिंदू समाज से एक पृथक समुदाय के रूप में जाने जाए, उनको हिंदू समाज के रूप में ही जाना जाए। हिंदू समाज के वो हिस्से हैं तो उनसे अलग ना किया जाए, इसलिए गांधी जी ने इसका विरोध किया।
उन्होंने कहा कि दलितों को हिंदू समाज में ही रहना है, वो हिंदू समुदाय के अंतर्गत ही शामिल रहेंगे, वो एक पृथक समुदाय में के रूप में उनको शामिल ना किया जाए ब्रिटिश सरकार के द्वारा। इसके लिए फिर क्या होता है कि भीमराव अंबेडकर उस समय दलितों के क्या थे, नेता थे, तो वो पृथक समुदाय की मांग को अंग्रेजों की समर्थन किया उन्होंने, लेकिन गांधी जी ने इसका विरोध किया। फलस्वरूप दोनों के बीच में बातचीत करवाई गई और दोनों की बातचीत के दौरान उनके मध्य समझौता हुआ, वो पूना समझौता था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इस समझौते में जो भीमराव अंबेडकर थे वो दलितों के पृथक निर्वाचक मंडल को उन्होंने क्या कर दिया, महात्मा गांधी के कहने पर अस्वीकार कर दिया। लेकिन बदले में उन्होंने क्या किया कि दलित वर्ग के लिए स्थानों के आरक्षण की बात को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया कि अगर आप पृथक समुदाय नहीं मानते हैं तो क्या किया जाना चाहिए कि दलित वर्ग के लिए अलग से उनकी सीटें आरक्षित, यानी उनको रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, राजनीतिक रूप में, शैक्षिक रूप में और आर्थिक सामाजिक रूप में, हर जगह उन्होंने क्या किया, रिजर्वेशन की मांग की थी। इसी समझौते के बाद में क्या होता है कि दलित वर्ग के लिए प्रांतीय विधानसभाओं में जो उनका रिजर्व सीट थी, यानी आरक्षित स्थान थे, वो 71 से बढ़ाकर कितने कर दिए थे, 148 कर दिए थे। ठीक है, जबकि केंद्रीय विधानसभा में कुल का 18% स्थान क्या होगा, दलितों के लिए होगा। ये बात भी इसी समझौते में स्वीकार की गई थी। तो ये पॉइंट याद रखना है कि पूना समझौता में दलित वर्ग के लिए प्रांतीय विधानसभा में कितनी सीटें आरक्षित की गई थी, 148 की गई थी, और केंद्रीय विधानसभा में कुल सीटों का 18% आरक्षित किया गया था। इसके बाद में देखिए क्या होता है कि 26 सितंबर 1932 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की कि पूना समझौता को ब्रिटिश संसद के समक्ष मान्यता प्रदान किए जाने के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है कि जो पूना समझौता होता है उस पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों के मैं नाम यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। देखिए किन किन व्यक्तियों ने पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। देखिए सबसे पहले नाम आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, महात्मा गांधी ने किए, पंडित मदन मोहन मालवीय ने, M.R. जेकर ने, सर तेज बहादुर सप्रू ने, G.D. बिड़ला ने, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राय बहादुर, श्रीनिवासन, M.C. रजा और देवदास गांधी, यानी इन 12 लोगों ने पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसके अलावा देखिए इस फैक्ट्स की एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखना इस समझौते में कि जब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे वो इस समझौते से इतने खुश थे कि उन्होंने भाभा बेग में अपनी कलम डॉक्टर अंबेडकर की कलम से बदल ली थी। ये बात भी याद रखना है कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो कलम थी उससे बदल ली थी किसने, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में देखिएगा कि भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 ईस्वी में हस्ताक्षरित पूना समझौते का प्रावधान क्या था। तो याद रखना है कि हरिजनों को आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की इसमें मांग की गई, इसमें प्रावधान किया गया था, मांग नहीं प्रावधान हुआ था इस समझौते में। ठीक है, ये थी दोस्तों पूना समझौते से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट बातें एवं फैक्ट्स हमने यहाँ पे कंप्लीटली जानकारी आपको दी है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। फिर मिलूंगा नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।